Okay, so first application we are talking about the location. It means where we are, that is the our location. We can find anywhere in the world. So that is the first application. Then second application is the navigation. So we can use here you can see this image. So this image in our car or any vehicle. So such screens are there. As I have told you, Mahindra has launched. So such screens or GPS technique they have installed in the car also or any vehicle. So here we can, this is the touch screen. So you can only here some options are there, like our mobile options are there. So you can find, or we can here written total distance in kilometer. You can see at the bottom. So destination, from which starting point to the which point we have to go, the destination or total distance you will get here. Means आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ये नेविगेशन हमको मिलता, उसका हमको मिलता है कहाँ से, ये जीपीएस डिवाइस से. So here you can see here first point, marine and air navigation. Marine and air navigation, it means marine means we are moving in the ship, हम शिप में मूव हो रहे हैं तो मरीन में आ जाएगा. और एयर नेविगेशन मीन्स हम एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में मूव रहे तो ये एयर नेविगेशन आ जाएगा. समझ में आया? नेविगेशन मतलब हमको कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट तक जाना है वो हम जीपीएस डिवाइस में सेट कर सकते हैं, और उसका जो रूट मिलता है वो रूट से हमको उधर का डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं. It is so easily if you see the so this navigation is in our mobile. ये आपके मोबाइल में है. अभी आप क्या करो, गूगल मैप पे जाओ, गूगल मैप में जाके वहां पे नेविगेशन ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करो और आप ढूंढो कहाँ पे भी आप रहते हैं. सोलापुर से पुणे जाना है, मुंबई से पुणे जाना है, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, वो रूट दिखाई देगा कहाँ से जाना है का. ये सब नेविगेशन ये हम कॉमनली ऑल पीपल्स वे आर यूजिंग, ये सभी पीपल अभी यूज करते हैं क्योंकि ये मोबाइल में है. देन सेकंड, मिलिट्री एंड सिविलियंस नेविगेशन. सो मिलिट्री, हाउ मिलिट्री इज यूजिंग नेविगेशन. तो क्या होता है, हमारा जो मिलिट्री में जो हमारे यूनिट्स रहते हैं, 11 पीपल्स का एक यूनिट रहता है, तो वो उनको स्पेसिफिक एरिया दिया जा रहता है. तो वो एरिया में हमारा जो कंट्री है उसका सिक्योरिटी करते रहते हैं. सपोज क्या हो गया, सपोज कोई अटैक हो गया आउटसाइड कंट्री से हमारे वो यूनिट पे, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास वॉकी टॉकी भी रहता है. वो वॉकी टॉकी से क्या कर सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं, कोई एक आदमी सभी वो हम बैड पोजीशन है. हम अभी मैं जो बता रहा हूँ, हमारे जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर अटैक हो गया, ये बैड पोजीशन कंडीशन है हमारे लिए. और लेकिन हम टेक्निक यूज करें तो हमको वो एग्जांपल देना पड़ेगा आपको. तो क्या हो जाता है, एक हमारा कोई यूनिट है, उसके ऊपर हमला हो गया बाहर का कंट्री से कोई, तो क्या, तो उनके पास जीपीएस रहता है, तो क्या करते हैं, और वॉकी टॉकी रहता है, तो अदर यूनिट्स, दूसरा कोई एरिया में अदर यूनिट रहता है 11 पीपल का, तो उनको कांटेक्ट करते हैं. लेकिन कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे, वो कैसा पता चलेगा अदर यूनिट को, तो वो जीपीएस के थ्रू उनको ट्रैक करके उनके एरिया में आ सकते हैं. सो मिलिट्री में हम कैसा यूज करते हैं, उसके लिए ट्रैकिंग के लिए हम मिलिट्री में यूज करते हैं. और सिविलियन में भी ऐसा ही, मोबाइल और सिम कार्ड ट्रैकिंग के लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो यूज करता है. सो दिस इज अगेन नेविगेशन. नेविगेशन मतलब हम जिस डायरेक्शन से जो हमारा पोजीशन है, वो पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाना है, तो वो कैसा हम ट्रैक करके वो पोजीशन जा सकते हैं. दैट इज द नेविगेशन इन मिलिट्री आल्सो वी आर यूजिंग. Then third point is the exploration, transportation, whether my screen is visible? Yes, sir, yes, visible. okay. So third navigation is the exploration, transportation, management and structural monitoring. It means exploration, it means sometimes you may know फ्लड में भी देयर, फ्लड आ सकता है. तो फ्लड में क्या हो जाता है, इतना बड़ा फ्लड आ गया तो कुछ माउंटेन वहां से निकल के जा सकता है,
कोई सिटी से पानी जा रहा है तो सिटी में से बहुत कुछ पीपल्स है, हमारे जानवर है, वो फ्लड में जा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन। इट मीन्स कोई पोजीशन से कोई पोजीशन तक गया तो वो हम उसका मैप लेके हम क्या कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन इट कम्स अगेन नेविगेशन। सो नेविगेशन इट मीन्स टू गो टू द अनदर लोकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम नेविगेशन यूज कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग, इट मीन्स some structures are there. It means our Taj Mahal is there, then Bengaluru or in क्या बोलते हैं हम, Balaji temple in the Andhra Pradesh is there. So such temples or such our structures are there. So in that such structures we can find the our coordinates, and if the coordinates of that place if we know, then how to move up to the where that Balaji temple or Taj Mahal, that we can easily movement from our location to the this location. So this is the navigation. So this is related to exploration, transportation, structural monitoring. Structural monitoring, it means these are the structures. Again, airport control, navigation. In the navigation, airport control. So many airplanes coming at a time or nearby timing in the area of the airport. मतलब एयरपोर्ट में क्या होता है, sometimes 2-3 airplanes at a time or some 4 मिनट 5 मिनट डिफरेंस के बाद आ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो हम वो कंट्रोलिंग कर सकते हैं। वो जो पायलट है उसको हम बता सकते हैं कि थोड़ा धीरे से आओ, स्पीड से आओ। एयरपोर्ट के कंट्रोल में है, तभी जो स्पेस में रहते हैं उस टाइम नहीं, जो लैंडिंग करना है उस टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं वो जीपीएस डिवाइस से, क्योंकि वो जीपीएस डिवाइस एयरपोर्ट में भी बिठाया रहता है। तो एयरपोर्ट का जो मैनेजर है जो कुछ कंट्रोल कर रहा है उसको भी पता चलता है एयरपोर्ट में कि अभी ये 3 एयरक्राफ्ट अभी हमारी लैंडिंग होने के इसमें है, तो एक एक लैंडिंग होना है तो थोड़ा उनको वैसे सिग्नल्स मिलते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू नेविगेशंस। Are you getting? Marine navigation, air navigation, military, then transportation purpose or aircraft control, airport control purpose, we are using this navigation. This is the second application. Then third application is the timing. See, हमारा जो हमारे हाथ में जो घड़ी रहती है उसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग, और हमारा सैटेलाइट में जो क्लॉक बिटा है उसका टाइमिंग। सो अभी क्या रहता है, हम क्लास में 20 स्टूडेंट है तो हमारा किसी का भी टाइमिंग अलग हो सकता है हमारे जो हाथ में घड़ी है, लेकिन एग्जैक्ट जो वर्ल्ड क्लॉक है, वर्ल्ड का अभी जो टाइमिंग है क्लॉक का, क्योंकि हमारा किसी का भी आगे पीछे हो सकता है हमारे हाथ में जो घड़ी है, हमारे मोबाइल, क्योंकि वो हमने सेट कर दिया है। लेकिन जो वर्ल्ड का एक सेट स्टैंडर्ड टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम सैटेलाइट में सेट किया जाता है, और वही टाइमिंग पे हमको जो सिग्नल्स या तो वो एग्जैक्टली टाइमिंग रहता है अभी वर्ल्ड का। सो हम आगे पीछे उसके 5 मिनट या 4 मिनट और 10 मिनट आगे पीछे रह सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली टाइमिंग मिलता है, दैट इज द टाइमिंग। सो टाइमिंग कैसे मिलता है, वो सैटेलाइट में क्लॉक बिठाया रहता है, और जब हमारी पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं उस टाइम वो टाइमिंग देते हैं, उस वो टाइम हमारा एग्जैक्ट टाइम रहता है, तो डे का हो नाइट का हो कौन सा भी। आर यू गेटिंग? 24 आवर्स का। देन नेक्स्ट इज द मैपिंग। So again this is very important application. This is used for creating map by recording a series of locations. See, you got the navigation means आपको आपका रूट मिलता है, कहाँ जाना है। अभी यहाँ पे ब्लू लाइन इंडिकेट हो रहा है ये इमेज में, या कुछ तो रूट दिखा रहा है। सो ऐसा रूट हम नेविगेशन में हमारा सैटेलाइट जीपीएस डिवाइस में मैप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको, मैं आपको एक एग्जांपल दिया फार्म का, जो हमारा फार्म है उसका आपको मैप निकालना है,
तो वो मैप निकालने के क्या करना पड़ेगा आपको, आपके फार्म के जो चारों पांचों कॉर्नर्स है, आपके फार्म 1 एकड़ हो या 2 एकड़ हो या 5 एकड़ हो, जो कुछ आपका लैंड है वो लैंड के पांचों कॉर्नर में जाके आपको जीपीएस का आपका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और वो 5 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए तो आपको वहां पे आपकी जीपीएस डिवाइस में मैप रेडी हो जाएगा। आर यू गेटिंग? हमको मैप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो हमारा खेत में जाके हमारा जितना भी लैंड है वो लैंड के पूरा आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री में हम जाके कोई कोई जो लोकेशन है वहां पे हम क्या करेंगे, हमारा लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जीपीएस में। तो कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद आपका वो एरिया आपको इसमें दिखाई देगा मैप में, और वो मैप एरिया आप जो हमारा आपका जो मैप मिल गया वो मैप आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर में डाल के उस उधर कौन सा भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये एरिया में मैं ये लगाऊंगा, ये एरिया में मेरा शुगर केन है, या एरिया में मेरा गेहूं है, ऐसा कुछ जो एरिया आप डिवाइड कर सकते हैं। और वो एरिया में डिवाइड करके बाद में उसी रेफरेंस से आप कौन सा भी आपका कौन सा भी जो एरिया है उसका सैंपल आप किसी को भी भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरा शुगर केन है, इतना शुगर केन है और उसका कितना होगा, या बिजनेसमैन को आपका जो कुछ बेचना है वो बेच सकते हो। सो मैपिंग के लिए, खेती के लिए और अदर कोई भी आपको मैप करना है। अभी हमारा सपोज हमारा एक बिल्डिंग है, अभी वो बिल्डिंग को फायर लग गया, सुनो मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ मैपिंग का। एक फायर लग गया तो अंदर तो बिल्डिंग के हम नहीं जा सकते, अभी कौन कितना एरिया है फायर का वो हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बिल्डिंग के कॉर्नर्स है वो कॉर्नर पे जाके हमारा जीपीएस डिवाइस से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। मतलब लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वो कोऑर्डिनेट्स है, वो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए तो हमारे जीपीएस डिवाइस में उसका मैप रेडी हो जाएगा। और वो मैप हम कहाँ पे भी जीआईएस में डाल के कौन सा एरिया में ज्यादा फायर हो गया, कौन सा एरिया में कम फायर हो गया, पूरा बिल्डिंग का वो हम एनालिसिस कर सकते हैं, फायर एनालिसिस। वैसा अभी हमारे कॉलेज का बिल्डिंग का सामने का जो लॉन है मेन पोर्च के, अभी वो लॉन का भी हम एक मैप बना सकते हैं जीपीएस डिवाइस यूज करके। उसका एरिया मिल गया तो अभी वो मैप बाद में हम इसमें डाला जीआईएस में, तो कितने 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 वहां पे क्रॉप सॉरी ट्रीज है वो हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। कहाँ पे फाउंटेन है, कहाँ पे बल्ब है। मैं अभी कॉलेज मेन पोर्च के फ्रंट का जो लॉन है उसका बात कर रहा हूँ आपसे। तो वो वही मैप बनाया तो वो मैप का बाद में एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ पे क्या है और कितना एरिया किसको गया है, फाउंटेन को कितना एरिया गया है, ट्री कितने हैं उसमें, कौन सा ट्री है, कौन कौन सा टाइप ट्री है, उसका एनालिसिस हम जीपीएस सॉरी जीआईएस में ये इमेज डाल के कर सकते हैं। सो जीपीएस और जीआईएस ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है। जीआईएस जीपीएस में जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स हम जीआईएस में डाल के वही इमेज के उसका जीआईएस में एनालिसिस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? सो फॉर प्रिपेयरिंग मैप, creating any map we can use this GPS technique. Are you getting? ये है 4th नंबर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे और लिखा है ओरिएंटेशन ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री, then generation of road map of future. So for this purpose generation of road map और फ्यूचर मैप, कौन सा भी रोड हो या रोड का आपको मैप रेडी करना है तो वो जीपीएस से आप यूज कर सकते हैं। सो सच एग्जांपल्स in the mapping also means fire area we have to find out, our land area we have to find out, then aerial photogrammetry हम ये एयरक्राफ्ट से मूव रहे और वहाँ पे कुछ एयरक्राफ्ट में कैमरा बिठाया है तो कैमरा नीचे का एरिया का जो फोटो लेता है तो उसका फोटो का कितना एरिया है वो इमेज निकलता है, वो है इसमें आता है। और रोड मैप ये सब मैप प्रिपरेशन जो है वो मैपिंग में आता है। आर यू गेटिंग? So fourth application is the mapping. So next application is the tracking. So wait 1 minute.
So tracking. So you can see the image. First, see the image. So what is tracking? So as I have told you, कि हमारा जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट हमारा क्या करता है कि अभी क्या है, ये ट्रैकिंग का जो एक्सेस है वो हमको नहीं है, कॉमन पीपल को उसका एक्सेस नहीं है। क्योंकि कॉमन पीपल क्या करते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, आपका फ्रेंड को फोन, आपके फ्रेंड को आप फोन लगाएंगे और क्या बोलेंगे, यार कहाँ पे है मेरे दोस्त, तो बोलेगा मैं अभी कॉलेज में हूँ, और वो तो कॉलेज में नहीं रहता है, वो किधर तो बाहर रहेगा। तो आप मोबाइल से उसको ट्रैक कर दिया वो कहाँ पे है। तो इसीलिए अभी वो ऑल जो पीपल्स है उसको एक्सेस नहीं है ट्रैकिंग का। जीपीएस में जो ट्रैकिंग का एक्सेस है वो खाली हमारे जो गवर्नमेंट पीपल यूज करते हैं उनको ही है। और वही वो भी क्या है, जब जरूरत है तभी यूज करते हैं ट्रैक, किसी को ट्रैक करने में। नहीं तो आप कोई कोई एरिया में गए हैं, जंगल में गए हैं, या कोई आइसबर्ग ट्रैकिंग के लिए गए हैं, जम्मू कश्मीर या कहाँ पे आप गए हैं और आपके पास जीपीएस डिवाइस है, तो आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, कोई माउंटेन आप सफर करना है, तो उसी टाइम क्या होता है, एक दूसरे आदमी के कोई डिस्टेंस पे रहते हैं, तो आपके पास उस टाइम जीपीएस डिवाइस रहेगा, तो उसका और आपका कोऑर्डिनेट एक में दूसरे को मोबाइल में जीपीएस डिवाइस में सेव रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, आप हम मेरे से कितने दूर है और हमको अभी कितना दूर जाना है, वो सब डिस्टेंस वो सब हम एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। So यहाँ पे you can see the here the tracked vehicle is there. So this vehicle, actually here computer system monitor station is there, and then we are tracking from this device monitor station. So through this tracking device, or with the help of these satellites, we can track this GPS, so this car. So this is the tracking purpose we can use the GPS. So here they have written the applications in this category are a way of monitoring people and things such as a packages. This has been used along the wireless communication to track of the some criminals. Here written, हमारे पुलिस क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को कहाँ पे गया है तो सिम कार्ड उसका कहाँ पे, उसको वैसे ट्रैक कर सकते हैं। वो जीपीएस डिवाइस से हम उसको क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकते हैं। द सस्पेक्ट agrees to keep the GPS receiver and transmitting device with him at all times. If he goes where he is not allowed to, authorities will be notified. This can also be used to track animals. See, क्या कर सकते हैं, सपोज एक कोई एनिमल है, वो उसको, लेकिन उसको गले में हमको कुछ तो वो ट्रैक करने के लिए उसके गले में भी जीपीएस हमको ये करना पड़ेगा, तभी हम उसको ट्रैक करेंगे। जीपीएस डिवाइस नहीं है तो हम किसी को भी ट्रैक नहीं कर सकते, या हमारा सिम कार्ड है तभी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं वही मोबाइल नंबर से, लेकिन डिवाइस नहीं है तो हम ट्रैक नहीं कर सकते। सो एनिमल्स को ट्रैक कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकते हैं, या हम कोई एरिया में रिक्रिएशन के लिए गए हैं तो वहां पे हम एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस GPS technique is again we can use for the tracking purpose. Are you getting? So we have seen till now 5 applications. So first application is what? Location. Second application is what? Navigation. Third application is what? Timing. Fourth application is mapping, and fifth application is tracking. So many applications, more applications are there, but that applications we will see in the next lecture, because our time is now end. So wait, I am taking attendance. So wait everyone, don't move.
So we will close here, and we will see the next more applications in the next lecture. Okay, so we stop here.